हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्वर व स्वर के भेद के बारे में करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण और वर्ण के प्रकार व भेदों के बारे में किया था। वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में करेंगे और स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे या अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण होते हैं। तो स्वर कौन से वर्ण होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे स्वर कहते हैं। या जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से या मुंह से जो वायु आती है ना, वो बिना किसी बाधा के बाहर आती है। आप जब बोलते हो तो बोलते समय अपने मुंह के आगे हाथ लगा के बोल के देखना, तब आपको अपने मुख से वो जो वायु आती हुई महसूस होगी ना हाथ को, उससे पता चलता है कि वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। जैसे हम इनका स्वरों का उच्चारण करते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ऐसे जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो अपने मुख के आगे हम अपना हाथ रखते हैं। जैसे ठंडी के समय में हम करते हैं ना, मुख के आगे हाथ रख के, तब हम ऐसे करते हैं हा। तो इसी तरह से हम मुख के आगे हाथ रखेंगे और इनका उच्चारण करके बोल के देखेंगे, तब हमें उससे पता चलता है कि मुंह से आने वाली जो हवा है, वायु है, वो रुकावट के साथ आ रही है या बिना रुकावट के आ रही है। रुकावट के साथ आना मतलब वो थोड़ा सा अटकेगी, ऐसा कुछ। ये सब हम जब महसूस करते हैं, ध्यान देते हैं, तब हमें पता चलता है। जैसे अभी देखो, आ का उच्चारण करते हैं आ, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। ऐसे ही अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ना ही किसी प्रकार के किसी दूसरे वर्ण की इसमें सहायता ली जाती है। अगर हम अ बोलते हैं तो सिर्फ अ का ही स्वर सुनाई देता है, और अगर हम आ बोलते हैं तो आ का ही स्वर सुनाई देता है। जबकि व्यंजन में हम जैसे क बोलते हैं तो क के साथ अ का भी स्वर सुनाई देता है। इसीलिए व्यंजन को कहते हैं कि व्यंजन के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की भी आवश्यकता होती है, लेकिन स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दो स्वर हमारे अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। अब ये क्या होते हैं? अयोगवाह स्वर हमारे, मैं आपको समझाती हूँ। ये होते हैं अनुस्वार, अनुस्वार व विसर्ग। अनुस्वार व विसर्ग। अब अनुस्वार किसको कहते हैं? जो हम ऐसे बिंदी लगाते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं अंग की बिंदु, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग जो ऐसे दो बिंदु लगाते हैं, उनको विसर्ग बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, प्रातः, तो ये क्या है? ये हमारा विसर्ग है। और जैसे इसमें लिखते हैं अंगूर, तो ये हमारा अनुस्वार होता है। तो ये अनुस्वार और विसर्ग भी हमारे अयोगवाह स्वर में आते हैं। स्वरों में नहीं गिने जाते, लेकिन अयोगवाह में आते हैं। और ये हमारे स्वरों के बाद लिखे जाते हैं और व्यंजनों से पहले आते हैं। अब आगे हम करेंगे अभी। अब आगे हम स्वरों के भेद करेंगे। स्वर के 3 भेद हैं। 3 भेद स्वर के कौन से हैं? हास, दीर्घ, प्लुत। एक बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो भी ऐसे कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है उसको समझ लेना। तो आप भी ऐसे ही अपना काम कीजिए, जिससे कि वो आसानी से समझ में आए और आसानी से याद रखा जा सके। अब पहला है हमारा हास। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम या एक मात्रा का समय लगता है वे हास स्वर होते हैं। ये स्वर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। जिन स्वरों में कम से कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, जैसे कि अ को हम अगर बोलते हैं तो
उसमें कम समय लगता है, लेकिन अ की जगह हम आ बोलते हैं तो आ में उससे ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आ स्वर नहीं है, अ है अ ई उ री, ये हमारे आर स्वर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हार स्वर से दोगुना समय लगे और दो मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हमें समझ आ गया ना, हार्स क्या होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगे और दीर्घ में दो मात्राओं का समय लगे, यानी कि दुगुना, उस समय डबल हो जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से स्वर हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें हमारा दोगुना समय लगता है। आ में दोगुना लगता है, अ में इससे कम लगता है। ई में दोगुना लगता है, ई में कम लगता है। ऊ में कम लगता है, ऊ में दोगुना लगता है। यही अंतर हमें देखना होगा। नंबर 3 पर है प्लुत। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। पहला हमारा हास था, उसमें एक मात्रा का समय लगता है, फिर दीर्घ आता है, दीर्घ में दो मात्रा का समय लगता है, फिर प्लुत आता है तो उसमें तीन मात्राओं का समय लगता है। इस स्वर का ज़्यादातर उच्चारण किस में किया जाता है? संबोधन में किया जाता है, जैसे हे राम, सुनो, ओम, इस तरह से। इसमें फिर तीन मात्राओं का समय लगता है। थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए समझाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताने लग जाती हूँ। अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज जो किया है, स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे या अन्य किसी वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। और ये ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, मुख से वायु बिना बाधा के, बिना रुकावट के बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 होती है। जो हमने पढ़े, अ से औ तक हमारे 11 स्वर हैं। इसके बाद हमने किया है अयोगवा में अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। फिर इसके बाद हमने किया स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, हार्स, दीर्घ, प्लुत। हार्स जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वो हार्स स्वर होते हैं, अ, ई, उ और री। दूसरे नंबर पर हमने किया दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हार्स स्वर से दोगुना समय या दो मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आते हैं हमारे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरे नंबर पर है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे हे राम, सुनो, ओम। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।